ठीक है। आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी तो यूज वो टू चोरी नहीं डोनेट होता क्या? गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहां सोना भी सर चोरी नहीं होता। चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करिए, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना, आज 2 एक बात आइए, हमारे यहाँ मंदिर में कितना पैसा होता होगा आप बताइए, एक बड़े मंदिर में? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हद 50 लाख। इंडिया में टेम्पल्स हैं, उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में, मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है। तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ जो होता है ना मंदिर के नीचे, उसमें गेट्स खुले थे तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला था और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था, सिर्फ एक टेंपल से। और उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दें। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी उस वीडियो पे जो पाकिस्तान भारत का पैसा देखकर हैरान नहीं हो रहा, भारत के मंदिरों का पैसा देखकर हैरान हो रहा है। पाकिस्तान की भारत के मंदिरों में इतना पैसा है कि एक मंदिर का पैसा पाकिस्तान को मिल जाए तो पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। जितना वो और देशों से लोन लेता है ना, उतना एक मंदिर से मिल सकता है उसको, इतना कि वो पूरा अपना कर्जा चुका के अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सकता है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं कि वो कैसे हैरान हो रहे हैं पाकिस्तानी भारत के मंदिरों का पैसा देख के और भारत के मंदिरों का सोना देखकर, खजाना देखकर क्यों हैरान है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर रिएक्ट करेंगे। एक्चुअली आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आप कभी कुछ ना करें, अगर पाकिस्तान है ना इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है, जो कभी करेगा नहीं। अभी पता है क्या हुआ है, हमारी एक शारदा माता का टेम्पल कश्मीर में है, ठीक है, ऑफिस यहाँ पे है। हाँ, उसको कॉफी होम बना दिया गया। कॉफी होम आपके यहां पर। उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दें। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है, और वहां डॉलर चढ़ेंगे। ट्राई तो करें। हिंगलाज माता मंदिर आपके यहां है, आपका कंट्री कुछ ना करे टूरिज्म के नाम पर। प्रॉब्लम यह है, आप लोग टूरिज्म को समझते ही नहीं है। लिटरली हमारे यहां एक मंदिर के आसपास, अच्छा एक बात आइए, हमारे यहां मंदिर में कितना पैसा होता होगा आप बताइए, एक बड़े मंदिर में? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हद 50 लाख। एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो सर मैंने पता नहीं कहाँ से सुना था, मुझे वो मतलब पिक्चर मेरे जहन में पूरी नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं, उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में, मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है। तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कभी आप लोगों को मौका मिले ना, तो इंडिया आए, और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स, और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है। आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है, उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहां सोना भी चोरी नहीं होता। सर चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करिए, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना, आज 2 साल पहले। तो यकीन करें, जब वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे चोरी यहाँ हो तो जाती है। मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। देखिए, वो तो थोड़ा बहुत किसी टाइम पर इंडिया में भी होता था, अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। देखिए, आपको कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। जूते चप्पल चोरी होना और चेन का डब्बे में या कूलर में चेन बांध के रखना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। लेकिन गोल्ड को चढ़ाना, या मैं जो फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहां साउथ में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गेट्स खुले थे। गेट्स, तहखाना जो होता है ना मंदिर के नीचे, उसमें गेट्स खुले थे। तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला था और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था, सिर्फ एक टेंपल से। और वो जो इतना गोल्ड था, वो आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का, गवर्नमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है वो, सिर्फ एक मंदिर में।
वो एक मीम है, ए देना, ए रे देना। अब उसके बाद अगर आप तिरुपति मैं यहाँ पर आरजू मैम की एक बात को कोट करूंगी। वो उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो कह रही थी कि दादाजी ने वॉट लगा दी। तो मैं भी यहीं पे कहूंगी दादाजी ने वॉट लगा दी। तो आप इस चीज को समझिए, अगर आप इस चीज को देखेंगे, हमारे यहाँ तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी साईं बाबा हो गए, पुरी टेम्पल हो गए। अब अच्छा एक बात है, अयोध्या टेम्पल है, अयोध्या के अंदर मंदिर बना है। इनका रेवेन्यू एस्टिमेटेड अमाउंट जो था वो अप्रोक्सीमेट 1000 करोड़ रुपीस लगना था एक टेम्पल में। कि एक मंदिर बनाने में 1000 करोड़ रुपीस हम लगाने वाले थे, यानी पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो आज के हिसाब से 3000 करोड़ रुपीस। लोगों से कहा दान दो, लोगों ने दान देना शुरू किया। कितना इकट्ठा हुआ होगा? 2500 करोड़ रुपीस तो कुछ दिन में, 2-3 दिन में इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने, मतलब जो ट्रस्ट है उसने साफ मना कर दिया कि देखो अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, होगी तो हम बता देंगे, अभी पहले जरूरत से बहुत ज्यादा आ गया, इसको हैंडल करने दो पहले। आप इससे अंदाजा लगाइए, टेम्पल इज एन इकोनॉमी हियर। टेम्पल इकोनॉमी को समझिए। टेम्पल इकोनॉमी हमारे यहां एक एक शहर में एक एक मंदिर जो होता है उसके आसपास 10-10, 20-20 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। और वो जो 20-20 और उसके बाद पैसा जो बाहर खर्च होता है, जो मंदिर में खर्च होता है, दोनों अलग है। और इतना, अब इससे अंदाजा लगाइए, हमारे यहां हम कुछ भी कमाएंगे, जैसे आपके यहां होता है ना ज़कात, आपके यहां तो ज़कात पता नहीं कितनी देते हैं, बहुत फ्रैक्शन अमाउंट होता है। हमारे यहां जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से पैसा दिया जाता है, टोटल इनकम का 10% हम लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, दान कर देंगे, गरीब बच्चों की शादी करवा देंगे, खाना पीना खिला देंगे, कुछ भी करेंगे। अप्रोक्सीमेट 10%, जो भी थोड़ा सा ठीक होता है। 10% का मतलब आप सोचकर देखिए कि कितना हो जाता है मंदिरों के अंदर। सोचिए, ये अमाउंट इसलिए नहीं है कि हम लोग, मतलब ये नियत है कि ठीक है यार, और उससे इकोनॉमी घूमती है। छोटा भी अगर ठीक ठाक मंदिर भी है तो भी कम से कम आपको 100-200 बंदों को रोजगार देता हुआ मिलेगा। और अगर वो बड़ा मंदिर है, जैसे अगर हम अयोध्या मंदिर की बात करें, वहां कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब एक मंदिर जिसे आप सिर्फ एक मंदिर कह रहे हैं, वो अगर 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है? आप इस चीज को, आपकी कंट्री समझती ही नहीं है। नहीं समझ रहे तो भाई हम क्या कर सकते हैं? एक आदमी, और एक बात है, वहां पैसे कैसे कमाए जाते हैं? जैसे ऑटो चलाने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है, चाय बेचने वाला है, खाना बनाने वाला है, थोड़ा सा फूल माला बेचने वाला है, हमारे ऐसे ऐसे काम होते हैं। इन तमाम दोस्तों देखा कैसे पाकिस्तानी चौंक गए ये देख के कि एक जैसे राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया गया था उसमें कि आप मदद करें, यानी राम मंदिर बनाने के लिए मदद नहीं है, वो तो राम मंदिर जनता बनाने जाती है, पब्लिक हिंदू यहाँ के जो हिंदुस्तान के, भारत के हिंदू हैं वो बनाना चाहते थे सालों से। उनकी तमन्ना थी, मेरी भी तमन्ना थी, और जितने भी हिंदू उनकी सबकी तमन्ना थी, तो वो पूरी हुई है। और वो मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद में पूरी हुई है बिल्कुल। और उन्हीं की गवर्नमेंट के अंदर उसका उद्घाटन हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है हिंदुओं के लिए। और भारत में जो एक भी बंदा जो भी रहती है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, क्योंकि वहाँ जो रोजगार मिलेगा वो सभी को मिलेगा। ऐसे तो है नहीं वहाँ हिंदू रहते हैं केवल और हिंदुओं को रोजगार मिलेगा, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। और रोजगार भी मिलेगा। और मंदिर जो राम जी की इतने बड़े मंदिर की आस्था थी और राम जी की आस्था थी हिंदुओं की, वो आज पूरी हो रही है। यानी कि आज तो नहीं लेकिन 22 तारीख को पूरी होने वाली है। वहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाएगी। और तो बाकी पाकिस्तानी तो ये सब चीज़ टूरिज्म वगैरह, इकोनॉमी वगैरह जानती नहीं है, क्योंकि जब भी तो वहाँ पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जितने मंदिर थे वो आज टूट चुके हैं। और अगर बच्चे भी होंगे 10, 20, 50 बच्चे होंगे मुश्किल से, जो हज़ारों की गिनतियों में थे, वो आज 10, 20, 50 की गिनती में रह गए हैं मंदिर पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान कमाना चाहता ना तो उन मंदिरों की स्थिति को ठीक करता और उनसे टूरिज्म बढ़ता और यहाँ से हिंदुस्तानी जाते। हिंदुस्तानी को ना भी अलाउ करते तो जो बाहर हिंदुस्तानी रहते हैं और कंट्रियों में वो जाते, वो विजिट करते, तो कितना पैसा था पाकिस्तान के पास। जहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक मंदिर में इतना पैसा है कि पूरी अर्थव्यवस्था सुधार सकता है पाकिस्तान की, तो वहाँ अगर इतने मंदिर थे, कंडीशन को सही रखता और टूरिज्म को बढ़ावा देता, तो आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती जो आज है पाकिस्तान की हालत। भारत में तो ऐसे ही है, मंदिर और आस्था में बिल्कुल विश्वास किया जाता है। जितने भी भगवान है सबके बड़े भक्त हैं हम तो खुद, क्योंकि हम खुद सनातनी हैं। और बाकी अगर आप सभी को ये पाकिस्तानियों का वीडियो अच्छा लगा हो और जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के भाई, भारत के भाई ने जवाब दिया उनको कि ऐसा होता है हिंदुस्तान में, तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके सब्सक्राइब करें ओरिजिनल वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।